आईएमए पूंजी स्कैम से मुतासिरा अफराद के लिए एक अच्छी खबर। 80 करोड़ रुपए की रकम आईएमए सरमायाकारों को लौटाई जाएगी। बेंगलुरु के शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद ने ये बात कही। रिजवान अरशद ने आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के स्पेशल ऑफिसर आदित्य बिस्वास से मुलाकात की और इस मामले में तहरीरी तौर पर दरख्वास्त पेश की। रिजवान अरशद ने कहा कि आईएमए कंपनी के जब्तशुदा सोने और हीरों से 80 करोड़ रुपए की रकम हासिल हुई है। इस रकम को जल्द से जल्द आईएमए मुतासरीन में तकसीम करने के लिए उन्होंने आदित्य बिस्वास से दरख्वास्त की है। रिजवान अरशद ने कहा कि इससे कबल 50,000 रुपये तक के सरमायाकारों को उनकी रकम लौटा दी गई है। अब मज़ीद 80 करोड़ रुपए की रकम की तकसीम के लिए आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जल्द इक़दामात करेगी। एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि पूंजी स्कैम्स में ये पहला मामला है जिसमें मुतासरीन को उनकी रकम लौटाने की पहल देखने को मिल रही है। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। आज मैं आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जनाब आदित्य बिस्वास साहब से मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट मैंने उनसे की है, इल्तिजा की है कि पिछले दिनों आईएमए गोल्ड के जो का सोना और डायमंड्स का जो ऑक्शन हुआ और उसमें तकरीबन 75-80 करोड़ रुपए जो जमा हुए हैं उसको अब डिस्पर्स कर दिया जाए, क्योंकि पिछली बार जो पैसा जमा हुआ था 50,000 में जिसने इन्वेस्ट किया था उसमें उन लोगों को डिस्पर्स किया गया था। अब एक बहुत बड़े जिद्दोजहद के बाद, कोर्ट के क्लियरेंस के बाद, क्लेम्स के बाद, ऑक्शन करवाने के बाद गोल्ड और डायमंड, अब एक माकूल रकम जमा हुई है 80 करोड़ रुपए के तकरीबन करीब। तो ये पैसा अगर विक्टिम्स को दे दिया जाए तो आज उनकी जो जरूरियात हैं, आज जिस तरीके से वो परेशान हैं, उनको अगर पार्ट रिलीफ भी, थोड़ी बहुत भी रिलीफ मिले तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी और ऑफिशियली मैंने लिखा भी और उनसे मैं मुलाकात भी मैंने की और ये भी बताया कि आपने बहुत जिद्दोजहद की है इस सब को करवा कर पैसा जमा करवाने में और आगे भी ये जिद्दोजहद जारी होनी चाहिए। और आज जो फंड जमा हुआ है, रिकवर हुआ है, इसको तो आप उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो मोहताज है और इसकी ज़रूरत रखते हैं। तो उन्होंने भी बात को पॉजिटिवली है माना है और उन्होंने कहा है कि हम अभी कोर्ट को अप्रोच करते हैं कि ये अमाउंट डिस्पर्स होना चाहिए, आईएमए विक्टिम्स के को मिलना चाहिए और इसको पॉजिटिवली हम रेस्पॉन्ड करेंगे। तो इनसे ये बताइए, कुछ आइडिया उन्होंने कहा कि कब तक कर सकते हैं, उम्मीद क्या है? उन्होंने कहा कि इमीडिएटली अभी कोर्ट को अप्रोच किया जाएगा, क्योंकि एक प्रोसेस है, डिस्बर्समेंट करते वक्त कोर्ट की नोटिस को लाना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने अश्योर किया है कि अब जल्द से जल्द कोर्ट को एक ये पेश होगा, प्रपोजल पेश होगा कि ये पैसा विक्टिम्स को दिया जाएगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कल सुबह ही होगा कोर्ट को, अब इस हफ्ते में शायद उनको प्रिपेयर करना है कोर्ट को अप्रोच करने के जितने फॉर्मेलिटीज हैं, और जैसे ही कोर्ट में जो डेट आएगा और अप्रूवल मिल जाएगा वो डिस्पर्स करना शुरू करेंगे 80 करोड़ रुपए के करीब जो अमाउंट। तो गोल्ड का जो बाकी, मतलब अभी ये समझा जाए कि ये पूरा जो भी गोल्ड था उसका पैसा है या और भी है उनके पास, कुछ नॉलेज है उसके बारे? जी, मुझे थोड़ा बहुत शायद है, अभी तक तो उनके पास 70 करोड़ रुपए जमा हुआ है और जो थोड़ा बहुत है शायद डायमंड वगैरह, वो बोल रहे हैं कि ये सब ऑक्शन के जरिए हुआ है और 1-2 गाड़ियां हैं जो ऑक्शन होनी है जो उनके मुताबिक। तो जल्द से जल्द वो प्रोसेस भी मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए और तकरीबन 80 करोड़ रुपए जो हम उनके पास जमा होगा
इसको कोर्ट के अप्रूवल के साथ डिसबर्स होना चाहिए, क्योंकि वहां जमा रहना उतना जरूरी नहीं है। जिन लोगों ने अपना खून पसीना का पैसा इन्वेस्ट किया है, उनको थोड़ी थोड़ी भी रिलीफ मिलती जाए तो उनके आम जिंदगी की जरूरियात को वो पूरा कर सकते हैं। तो ये मेरा प्रपोजल था और उन्होंने पॉजिटिवली इसको कहा है कि मैं बिल्कुल, हम भी इस प्रपोजल को आगे लेकर जाएंगे। सर, जितना जमा हुआ है क्या आईएमए विक्टिम्स के लिए वो काफी है? क्योंकि अभी जो है जो रकम जमा हुई है वो ना काफी है, तो काफी होने के लिए क्या कुछ जो है अथॉरिटीज को इकदाम उठाने? देखिए, बिल्कुल जो जमा हुआ है वो उतना काफी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि जो प्रोसेसेस हैं, कोर्ट के जो प्रोसीजर्स हैं, वहां पे हम जाकर कमजोर हो जाते हैं। उन मुश्किलात को पार करके इतना फंड जमा किया गया है। अभी भी कई प्रॉपर्टीज हैं, कई 100 करोड़ के हैं, जिसको ऑक्शन करवाना है और वो पैसा जमा करके विक्टिम्स तक पहुंचाना है, और वो सब कोर्ट में उलझे हुए हैं। हमने अब तक स्पेशल कोर्ट्स करवा करके इतना प्रोसेस स्पीड अप किया, अब हायर कोर्ट्स में मामला है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा और इस कंपनी के एसेट्स को, जितने प्रॉपर्टीज हैं, उसको लिक्विडेट करके लोगों तक पैसा पहुंचाने का काम होगा। एसेट्स जो है एक्शन हो रहे हैं, नॉन मूवेबल एसेट्स प्रॉपर्टीज, चाहे वो आईएमए हो या नोटिस में आई हो, अभी तक एक पर भी जो है एक्शन या इस तरह इसीलिए नहीं हो पाया है क्योंकि कोर्ट में वो लोग अपील कर रहे हैं, कोर्ट में प्रोसीजर में फंस रहे हैं। तो लोअर कोर्ट के बाद, स्पेशल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में अपील हुई है। सो बहुत सारी चीजें जो कोर्ट में होती हैं वो उसी के जरिए क्लियर होना पड़ता है। तो कहां से रुकावटें हो रही? नहीं, रुकावट की बात नहीं है, कोर्ट का एक प्रोसीजर है। ओके, लोअर कोर्ट में अगर ऑर्डर हुआ तो लोग हायर कोर्ट जा सकते हैं, वहां पे भी क्लियर होना है। तो आप देख लीजिए, हिंदुस्तान की तारीख में किसी भी फ्रॉड या पॉन्जी स्कीम में जिन्होंने भी पैसा डाला है, आज तक 1 रुपया किसी को वापस नहीं आया। ये पहली बार है आईएमए के केस में, पॉन्जी स्कीम में लोगों को पैसा आना शुरू हो रहा है। सर, ये जो 80 करोड़ जमा हुए हैं, नहीं, मुझे ये समझ जाइए, ठीक है। इससे पहले कई पॉन्जी स्कीम्स आए, कई लोग, हजार लोगों ने, कई लाख लोगों ने इन्वेस्ट किए और पैसा डूब गया। ये पहली बार है कि ये पैसा रिकवर होने के लायक तो बना है। हो सकता है जितना इन्वेस्ट किया उतना नहीं आएगा, लेकिन एक कंसिडरेबल अमाउंट, एक अच्छा खासा अमाउंट विक्टिम्स को वापस आना है। ये प्रोसेस शुरू हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और आने वाले दिनों में ऐसे स्कैम फिर ना हो, उसके लिए भी हम सबको मिलकर काम करना है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो लोग अपने आप को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आगे या पिछले जो है मानते थे, आगे भी जो मनवाना चाहते हैं, क्या उन लोगों की जानिब से भी इस तरह के प्रॉपर्टीज के सेल करने में रुकावटें पैदा हो रही, आपको लगता है? देखिए, मैं किसी एक का नाम, 2 का नाम आज लेना नहीं चाहूंगा। लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है। अगर ठीक से किया जाता तो और भी ज्यादा रिकवरी हो सकती है, लेकिन हर एक को कानूनी दावपेच में फंसा करके, सियासी पैंतरे बदलकर, सियासी रुख बदलकर अपने आप को किस तरीके से बचाना और किस तरीके से अपनी खुद की दिफा करना, ये सब लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने इस केस को प्रोटेक्ट किया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने से लेकर के, आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सेटअप होने से लेकर के, स्पेशल कोर्ट्स फॉर्मेशन से लेकर के, केपीआईडी एक्ट में जो तरमीम असेंबली में हमने पुश की, हो सकता है हमारे सेटिस्फैक्शन तक उतना तरमीम नहीं होगी, लेकिन बहुत सारा ये हुआ है। और विक्टिम्स ने भी बहुत सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया है, पब्लिक प्रेशर बनाया है, सब किया है, इसको जिंदा रखा है। तो इस नतीजे तक पहुंचा है कि पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में कोई स्कैम हो, जो पॉन्जी स्कीम हो, फ्रॉड स्कीम हो, उसका पैसा वापस आने के लेवल में आया है। क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो प्रॉपर्टी है उस पे ऑब्जेक्शन डाला जा रहा है कि ये क्योंकि आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किए थे, जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें तो आप भी लॉस में रहेंगे। हाँ, बिल्कुल।
तो लोगों ने जो सोचा था कि इतनी प्रॉपर्टी जमा होगी तो इतना करोड़ मिलेगा, लेकिन हकीकत में आप देखेंगे तो उसको सेल नहीं कर पा रहे, ऑब्जेक्शन लग जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा मामला है ऑब्जेक्शन का। बिल्कुल है, आपने ठीक फरमाया, लेकिन केपीआईडी एक्ट तरमीम हुआ है, अमेंड हुआ है, तो जो वो सहारा लेके लोग बचना चाहते हैं, वो सहारा आधा तो खत्म हो गया वहां पे। लेकिन कोर्ट के प्रोसीजर्स हैं, आप जानते हैं कि कई साल फाइट करना पड़ता है, लगता है, लेकिन लोअर कोर्ट में पॉजिटिव हुआ है, हाई कोर्ट में अपील की गई है, और मुझे उम्मीद है कि वहां पे भी पॉजिटिव होगा। और अल्टीमेटली इस स्कैम में, इस मामले में मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रॉपर्टीज ऑक्शन भी होंगी और विक्टिम्स तक पैसा का एक अच्छा खासा हिस्सा पहुंचेगा। सर, जैसे आपने बताया कि बहुत सारा इफेक्ट जो है विक्टिम्स की भी जानिब से और बहुत सारे सपोर्टर्स की भी जानिब से जो बहुत सारा इफेक्ट हुआ है, बावजूद इसके जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या उन्हें जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है इसलिए बच रहे हैं, क्या लगता है? मैं आज नहीं बोलूंगा, आगे चलकर थोड़ा मैं उस पर स्टडी कर लूं, मैं फिर बताऊंगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि इस स्कीम में कैसे सियासी हालात को बदला है, लोगों ने अपनी पोजीशंस बदल ली हैं, और जब जाहिर सी बात है कि रूलिंग पार्टी के करीब चले गए तो हो सकता है बहुत सारा पॉलिटिकल बैकिंग भी हुई होगी या नहीं होगी, वो सब आगे चलकर बात करेंगे उस पर। आज मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि ये सब ऑक्शन हुआ, कोर्ट के अड़चनों के बावजूद इसको ओवरकम करके ऑक्शन किया गया, एक कंसिडरेबल रकम अब जमा हुई है, और ये रकम आज विक्टिम्स तक पहुंचना है, तो ये हो जाएगा। तो जो कोर्ट का बैटल है वो जारी है। सर, ये जो 80 करोड़ अभी जो मिले हैं, ये किसको देंगे, यानी किस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को देंगे? 1 लाख जो इन्वेस्ट किए उनको, या 2 लाख जो इन्वेस्ट किए उनको, किसको देंगे? अभी कोर्ट में जब प्रपोजल सबमिट होगा, ये मेरी बात हुई है, तो कोर्ट में डिस्कस करना पड़ेगा कि ये किस कैटेगरी को दिया जाए। वो एक प्रपोजल तैयार होगा, वो, और हम उस पर भी हमारे सुझाव अगर हैं, आपके सुझाव हैं, तो वो दे सकते हैं, और वो कोर्ट में ही तय होगा, और ये बहुत जल्दी तय होगा, तो इतना मैं कह सकता हूं।